Good morning, students. Today we'll discuss about the applications of simple equations and some practical situations. तो ये जनरल इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स मिलेगा, उसको हमें एक्सप्रेशंस में या लीनियर इक्वेशंस में चेंज करके देन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इससे रिलेटेड मैं कुछ एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दूंगी आप लोगों को। तो देखते हैं पहला एग्जांपल फर्स्ट में दे रखा है द सम ऑफ 3 times of a number and 11 is 32. Find the number. The sum of 3 times of a number. एक नंबर का 3 times, तो let the number be x. 3 times of it. X into 3, 3x. And the sum of 11. उसी नंबर का 3 times and sum of 11. कितना हमारा रिजल्ट आया 32. ये होगा इक्वेशन। तो 3x इज इक्वल टू 32, ये प्लस 11 जब साइड चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू आया हमारा 7। अगर इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, x का वैल्यू हमारा 7 आया तो 3 टाइम्स, तो 3 into 7 प्लस 11, 21 प्लस 11 हमारा 32, जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। फाइंड ए नंबर such that 1/4 of the number is 3 more than 7। ठीक है, हमें एक नंबर कैलकुलेट करना है। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 1/4, ठीक है, इज 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज्यादा है। तो आंसर लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हमने नंबर को एक्स कंसिडर किया है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 of the number, that means x का 1/4, x into 1 x upon 4, ठीक है। 1/4 of the number is 3 more than 7, 7 से 3 ज्यादा है, तो हो जाएगा x upon 4 is equal to 7 plus 3, तो x upon 4 is equal to 7 plus 3 हो गया 10। ठीक है, then by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x is equal to 10 into 4, x is equal to 40 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको चेक करेंगे तो हो जाएगा 40x हुआ, उसका 1/4, 10। ये जो नंबर है 7 से 3 ज्यादा है, 7 plus 3 10। ठीक है ना। तो उसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से इसको रीडिंग करेंगे, देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज पे 7.3 का कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व आउट। A number is 12 more than the number if sum of the number is 48, then find the numbers। ठीक है, a number is 12 more than this number। ठीक है, एक नंबर उसी नंबर से 12 ज्यादा है, तो लेंगे फर्स्ट लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हमने जो रिक्वायरमेंट था नंबर को हमने x कंसीडर किया है, तो अदर नंबर हो जाएगा x प्लस 12। एक नंबर को हमने x कंसीडर किया है, दूसरा नंबर उससे 12 ज्यादा है, इसलिए x प्लस 12। देन
इक्वल टू 48, देन 2x इज इक्वल टू 48, ये प्लस 12 जब साइड चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा 36, एंड x इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 18। तो हमारे एक नंबर कितना आया 18, फर्स्ट नंबर हमने 18 ले लिया, और सेकंड नंबर कितना है, ये फर्स्ट है, सेकंड नंबर पहले नंबर से 12 ज्यादा है, 18 प्लस 12 ये हो जाएगा आपका 30। तो एक नंबर 18 और दूसरा नंबर आपका हो गया 30। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 38। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर is 38, find the numbers. Question number 5, the sum of two consecutive means लगातार इवन नंबर क्या, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, या इन शॉर्ट जिसका यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होगा उसका हम इवन नंबर कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, दो कंसेक्यूटिव दो लगातार इवन नंबर्स को जब ऐड करेंगे 38 आएगा, तो फाइंड द नंबर्स। ये जो टर्म्स है कंसेक्यूटिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्टेड है बिल्कुल लगातार, तो हम लिखेंगे लेट आंसर, लेट द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को हमने ले लिया x एंड अदर ले लिया x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर है गैपिंग बाय 2 है, तो अगर हमने एक को x लिया तो दूसरे को x प्लस 2 लिया। फिर क्या है, सम ऑफ देम, दोनों को प्लस करेंगे 38 आ रहा है, आपने एक नंबर को x कंसीडर किया दूसरे को x प्लस 2 इज इक्वल टू 38, x प्लस x कितना है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 38, तो 2x इज इक्वल टू 38, ये प्लस 2 जब साइड चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 18। तो एक नंबर हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर कितना है 18, और सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 2 था 18 प्लस 2 30। ठीक है, तो इसको जब हम चेक करेंगे, एक नंबर आपका x प्लस 18 प्लस 2 हो गया 20, एक नंबर आपका 20 हो गया दूसरा 18 हो गया, तो ऐड करने के बाद 20 प्लस 18 38 जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट था। ठीक है, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 में है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसको भी थोड़ा समझा दो, जस्ट इसे इक्वेशन बना देते हो, आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। इसमें 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स था, इसमें 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। Question number 6, the sum of 3 consecutive odd number is 51. The sum of 3 consecutive even number is 51. 3 consecutive even number को जब ऐड करेंगे हमारे आंसर 51 आ रहा है, तो हम लिखेंगे let the required number be x। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर को और नंबर को लेना है, x प्लस 1 लेंगे, x प्लस 3 लेंगे एंड x प्लस 5 लेंगे। हमने 3 नंबर को ले लिया, कंसेक्यूटिव मींस लगातार 3 और नंबर को, सॉरी और नंबर, हमने 3 कंसेक्यूटिव और नंबर्स को ले लिया, x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5, फिर सम ऑफ देम इज 51, हेंस x प्लस 1 x प्लस 3 and x plus 5 is equal to 51. X plus 1 x plus 3 x plus 5 is equal to 51. अब x को x plus x plus x, that is 3x, 3 plus 1 4 plus 5 9 is equal to 51. तो 3x 51 minus 9, 3x is equal to 42, x is equal to 42 upon 3 42। ठीक है, तो हमारी x का वैल्यू 14 है, हम 3 नंबर को निकाल लेते हैं। पहला नंबर था x प्लस 1, दूसरा नंबर था x प्लस 3
फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर 14 प्लस 3 17। थर्ड नंबर 14 प्लस 5 19। हमारे तीन रिक्वायर्ड नंबर है 15 17 19। इन तीनों का हम प्लस करते हैं। 15 प्लस 17 प्लस 19 51 आ गया ना। तो ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 51। इसलिए हमें पहले 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा। वो क्या है x + 1 x + 3 एंड x + 5। फिर क्या है सम ऑफ देम, उनको जब ऐड करते हैं आंसर हमारे 51 आता है। x + 1 + x + 3 + x + 5 = 51। x 3x हो गया, 3 + 1 4 + 5 9 = 51। तो 3x = 51 माइनस हो जाएगा 3x = 42 x = 14 हमने निकाला। यहाँ ठीक, यहाँ तक कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने जो इवन नंबर्स को कैलकुलेट किया था वो लिया था, जो कंसीडर किया था उसको x + 1 लिया था, x + 3 लिया था और x + 5 लिया था। तो 14 आया, 14 + 1 15 है, 14 + 3 17 है एंड 14 + 5 = 19। तो हमारे जो 3 रिक्वायर्ड नंबर है 15 17 एंड 19। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, मैं लास्ट नंबर बता देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग को करना है और कुछ भी डाउट्स होगा उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्लास 42 स्टूडेंट्स। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 42। द नंबर ऑफ बॉयज इज 2/5 ऑफ गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 2/5 ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का 2/5। तो लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को हम कंसीडर करेंगे x। तो बॉयज हो जाएंगे x का 2/5, 2 × x 2/5। ठीक है, हमने x ले लिया गर्ल्स को और बॉयज इसका 2/5 है। फिर कह रहे टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं? 42 है। तो गर्ल्स हो गए x और बॉयज हो गए 2x/5 = 42। एलसीएम 5 होगा, 5 / 1 5 × x 5x, 5 5 1 × 2x = 42, 7x/5 = 42। then by cross multiplication 7x = 42 × 5 and x = 42 × 5/7। 7 6 30 स्टूडेंट्स, 30 हो गए आपका गर्ल्स। और बॉयज कितना है? गर्ल्स का 2/5, गर्ल्स हमने 30 लिया, उसका 2/5 5 6 हो गया 12 स्टूडेंट जो कि बॉयज है। तो देखो ना, गर्ल्स सबका 30 निकला, बॉयज 12 निकला, टोटल प्लस करो 13 + 12 = 42। तो 7.3 में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा दिया है। बाकी जो भी आप लोग को डाउट्स होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा हमारे एक ही ट्रिक है, हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है क्योंकि क्वेश्चन को, हर पॉइंट को जब तक नहीं समझा पाएंगे हम सिंपल इक्वेशंस को बना भी नहीं सकते। अगर सिंपल इक्वेशन बनाए नहीं तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, हर पॉइंट को पढ़ना है, जज करना है, इक्वेशन बनाना है, देन इसका वो निकालना है। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स होगा वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।